ओम शांति। आज 10 मई 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, तुम बच्चे सच्चे सच्चे सोशल वर्कर हो। तुम खास भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हो और साथ ही साथ इस दुख धाम को सुखधाम बनाते हो। बाबा कहे, तुम ऐसे सोशल वर्कर हो जो सभी मनुष्य आत्माओं की जो मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ण करते हैं। उनकी मनोकामना है मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने की। तो बाबा कहे, तुम बच्चे ही सबको सुख शांति में जाने का रास्ता बताते हो। ये भी समझाते हो कि शांति कोई जंगल में नहीं मिलती है, परंतु आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। और इसका अनुभव करने के लिए स्वयं को इस शरीर के भान से डिटैच करना होगा, तभी शांति का अनुभव कर सकेंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, दुखधाम को सुखधाम बनाना है। आज की मुरली से प्रश्न है, संगम पर तुम ब्राह्मण बच्चे किस बात में बहुत एक्सपर्ट तीखे बन जाते हो? उत्तर है, सभी मनुष्य आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करने में अभी तुम एक्सपर्ट बने हो। मनुष्य की कामना मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने की है, वह तुम्हें पूर्ण करनी है। तुम सभी को शांति का रास्ता बताते हो। शांति कोई जंगल में नहीं मिलती, लेकिन आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। शरीर से डिटैच हो, बाप को याद करो तो सुख शांति का वर्षा मिल जाएगा। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में कितना पाप है कितना पुण्य है। ओम शांति। बेहद का बाप अपने सिकिलधे बच्चों को समझा रहे हैं। जिन बच्चों ने बाप को जाना है और बाप की शरण में आए हैं, प्रभु तेरी शरण आए। शरण मिले तब जबकि बाप आए और बच्चों को समझाए। भगत भगवान की शरण में आते हैं क्योंकि यहाँ सब दुखी है। भारत दुखधाम है, एक दो को दुख देते रहते हैं। बाप ने समझाया है, यह है तुम्हारी हंस मंडली। यहाँ पावन बच्चों बिगर कोई भी आ नहीं सकता। बाप समझाते हैं, बच्चे पावन भारत को ही सुखधाम कहा जाता है और कोई खंड को सुखधाम नहीं कहेंगे। भारत ही सुखधाम और भारत ही दुखधाम बनता है। भारतवासी बहुत दुखी है क्योंकि पतित है, परंतु यह बात उन्हें कोई समझाते नहीं। बाप समझाते हैं, सन्यासी पावन है, घर बार छोड़ते हैं, परंतु खुद भी गाते हैं, पतित पावन सीताराम। अभी तुम आए हो इसलिए पतित पावन बाप के पास, जो एक ही परमपिता परमात्मा है, वह सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन बना न सके। यह है ही पतित दुनिया, कोई भी पावन नहीं। कहते भी है, हे परमपिता परमात्मा, फिर कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है। शिवोहम ततत्वम। सब बेचारे बाप को भूले हुए हैं। बाबा को भी तरस पड़ता है जब कोई कहते हैं शिवोहम ततत्वम, तो बाबा कहे सब बाप को भूले हुए हैं। जैसे मनुष्य शराब पीते हैं तो भले वह देवाला मारा हुआ हो,
तो भी शराब से एकदम नशा चढ़ जाता है। वैसे ही मनुष्य को ये पता नहीं पड़ता कि ये विकार ही पतित बनाते हैं। तब तो सन्यासी भी पावन बनने के लिए घर बार छोड़ते हैं, परंतु वह है निवृत्ति मार्ग। यहां तो बाप आए हैं, जो आधा कल्प से दुखी है वो आकर शरण लेते हैं। दुखी करने वाली है माया, 5 विकारों के महारोगी है। ये 5 विकारों के महारोगी होने कारण ही दुखी है। मनुष्य को रावण ने बिल्कुल असुर बनाया है। जब बिल्कुल दुखधाम बन जाता है, तब फिर बाप आकर सुखधाम स्थापन करते हैं। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। तुमसे बाप सेवा कराते हैं कि बच्चे तुम इस भारत को स्वर्ग बनाओ। सारा मदार योग पर है। योग में कोई 7 रोज अच्छी रीति रहे तो कमाल हो जाए। ऐसे कोई योग में मुश्किल टिक सकेंगे। घर याद आएगा, मन भागता रहेगा। 7 रोज मशहूर है। गीता भागवत ग्रंथ का पाठ भी 7 रोज रखते हैं। ये रस्म रिवाज इस संगम युग की है। बाबा कहे ये रस्म रिवाज इस संगम युग की है। 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, इसकी भी याद न आवे। एक बाप के साथ योग लगा रहे। 7 रोज इस एक रस अवस्था में रहना ये बड़ा मुश्किल है। तुम बच्चों के यादगार भी यहां ही है। तुम अभी झाड़ के नीचे बैठकर राजयोग की तपस्या करते हो। जगत अम्बा भी है तो तुम बच्चे भी हो। तुम हो सभी मनुष्य की सर्व मनोकामनाएं स्वर्ग में पूरी करने वाले, अथवा मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति का फल देने वाले। तुम एक्सपर्ट हो। बाबा कहे तुम एक्सपर्ट हो। दुनिया में कोई नहीं जानते कि मुक्ति जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है, कौन देते हैं। पतित दुनिया में कौन पावन बना सकते हैं। सन्यासी लोग शांति के लिए घर बार छोड़ते हैं, जंगल में जाते हैं, परंतु शांति तो मिल नहीं सकती। आत्मा का स्वधर्म है शांत, और मनुष्य बाहर ढूंढते हैं। है शांति अंदर, लेकिन मनुष्य बाहर ढूंढते हैं। ये किसको पता नहीं कि आत्मा का स्वधर्म शांत है। बाबा मिसाल देते, रानी के हार का मिसाल है ना। गले में पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। ये ऑर्गन्स है, चाहे कर्मेंद्रिय से काम लो या ना लो। हम आत्मा इस शरीर से अपने को डिटैच कर लेते हैं। जैसे रात को आत्मा डिटैच हो जाती है ना, सब कुछ भूल जाती है, उसको फिर नींद कहेंगे। यहां सिर्फ शांति में तुम बैठते हो। आत्मा कहती है मैं कर्मेंद्रिय से काम कर थक गई हूं। अच्छा, अपने को शरीर से डिटैच कर लो। ये ऑर्गन्स है कर्म करने के लिए। ये नॉलेज बाप ही देते हैं। डिटैच कर बैठ जाओ, कुछ न बोलो, परंतु ऐसे डिटैच हो कहां तक बैठेंगे। यह तो तुम जानते हो, कर्म बिगर कोई रह न सके। डिटैच तो हुए, परंतु साथ में फायदा भी चाहिए। डिटैच तो हुए, परंतु साथ में फायदा भी चाहिए। सिर्फ डिटैच हो बैठने से इतना फायदा नहीं होगा। डिटैच हो फिर मुझे याद करो तो तुमको फायदा होगा, शक्ति मिलेगी। क्या फायदा होगा? शक्ति मिलेगी। बाप अपने बच्चों को समझाते हैं, बच्चे ये ज्ञान इंद्र सभा है। यह है ज्ञान इंद्र सभा।
यहां तुम सब रत्न बैठे हो। कोई पत्थर बुद्धि बैठा होगा तो वायुमंडल खराब कर देगा, क्योंकि शिव बाबा की याद में रहेगा नहीं। उनको अपने मित्र संबंधी याद पड़ते रहेंगे। तुमको तो अपने बाप को निरंतर याद करना है। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है, ये बड़ी यूनिवर्सिटी है। मेडिकल कॉलेज में कोई अनपढ़ आकर बैठे तो कुछ नहीं समझेगा। उनको तो अलाउ नहीं करेंगे, सिर्फ देखने से कुछ समझ नहीं सकेंगे। इस नॉलेज को भी विकारी पतित समझ न सके, इसलिए ऐसे को अलाउ नहीं किया जाता है। कोई कहे कि हम क्लास में आवे, लेक्चर सुने, परंतु इससे कुछ समझ नहीं सकेगा। ये यूनिवर्सिटी है म्लेच्छ से स्वच्छ देवता बनने के लिए। ये यूनिवर्सिटी है किस लिए? म्लेच्छ से स्वच्छ देवता बनने के लिए। यहां ऐसे कोई को अलाउ नहीं किया जाता है। बाप को तो जान न सके, बाप है गुप्त। तुम जानते हो, बेहद के बाप की शरण में आए हैं, बाप से सदा सुख का वर्षा लेने। बाप खुद कहते हैं, ये ब्रह्मा का जो शरीर है, ये बहुत जन्म के अंत का वानप्रस्थ वाला है। यह भी बहुत शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। ब्रह्मा बाबा भी बहुत शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। अभी मैं सब वेद शास्त्रों का सार इन द्वारा सुनाता हूं। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला, समझाया है। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की नाभि कमल से विष्णु निकला है। ब्रह्मा सरस्वती दोनों कैसे नारायण लक्ष्मी बनते हैं, फिर 84 जन्म पूरा कर अंत में ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। लक्ष्मी नारायण 84 जन्म पूरा कर फिर अंत में ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। उन्होंने फिर गांधी की नाभि कमल से नेहरू दिखाया। अभी यहां तो क्षीर सागर है नहीं, यह है विषय सागर। क्षीर सागर सतयुग में दिखाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, आधा कल्प से माया ने दुखी बनाया है। भारत कितना दुखी और कोई नहीं है। भारत जितना दुखी और कोई नहीं है। भारत जितना सुखी भी और कोई हो नहीं सकता। बाप कहते हैं, देवी देवता धर्म तो प्राय लोप होना ही है। तब तो मैं आकर फिर से नया धर्म स्थापन करूं। बरोबर अब स्थापन हो रहा है। तुम बच्चे आकर बाप से वर्षा ले रहे हो। जानते हो स्वर्ग में कौन राज्य करते हैं? बचपन में राधे कृष्ण, वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब तो बाप आया हुआ है, भिन्न नाम रूप से लक्ष्मी नारायण पढ़ते हैं। श्री कृष्ण का सांवरा रूप यहां बैठा है। ब्रह्मा बाबा ही श्री कृष्ण का सांवरा रूप यहां बैठा है। बाप इसको उस पार ले जाते हैं। शास्त्रों में दिखाते हैं, श्री कृष्ण को टोकरी में उस पार ले गए। अब शिव बाबा आया हुआ है। तुम बच्चों को आंखों पर बिठाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। शिव बाबा क्या करते? तुम बच्चों को आंखों पर बिठाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। सारी वंशावली को पढ़ाकर बाप ले जाते हैं। कंसपुरी से कृष्णपुरी में एक की तो बात नहीं है। रावणपुरी से तुम सबको निकाल नैनों पर बिठाकर सुखधाम ले जाता हूं। मैं तुम बच्चों को स्वर्ग तक पहुंचाने आया हूं। बाबा कहे, मैं तुम बच्चों को स्वर्ग तक पहुंचाने आया हूं। फिर इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। लड़ाई की बात भी शास्त्रों में है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। ये दादा भी
बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ था। अब बाबा कहते हैं इन सब को छोड़ मां में कम याद करो, मैं सबका सतगुरु हूं। कंसपुरी कलयुग को, कृष्णपुरी सतयुग को कहा जाता है। अब तुमको रावणपुरी से रामपुरी व कृष्णपुरी में ले चलता हूं। चलेंगे? पूछते बाबा, चलेंगे सुखधाम कृष्णपुरी में? गाते हैं ना, भजो राधे गोविंद, यह हुआ भक्ति मार्ग। अभी तुम राधे गोविंद फिर से बन रहे हो। अभी तुम्हारा दोनों ताज नहीं रहा है, न लाइट का न राजाई का। पवित्र को ही लाइट का ताज देते हैं। लक्ष्मी नारायण तो है ही सदा पवित्र, उनको कभी संन्यास नहीं करना पड़ता है। सन्यासी जन्म लेकर फिर घर बार छोड़ते हैं पवित्र बनने के लिए। तुम्हारा 21 जन्मों के लिए यह एक जन्म का संन्यास होता है। 21 जन्म के लिए एक जन्म का संन्यास होता है। वह कोई 21 जन्म पवित्र नहीं होते हैं। वह पहले तो विकारियों के पास जन्म ले पतित बन जाते हैं, फिर पवित्र बनने के लिए घर बार छोड़ते हैं। वह है रजोगुणी संन्यास। बाप कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूं, नॉलेजफुल ब्लिसफुल, मेरे में ही फुल नॉलेज है। सूक्ष्म वतन, मूल वतन, स्थूल वतन और सृष्टि के आदि मध्य अंत की फुल नॉलेज तुम बच्चों को देता हूं, जिससे तुम फुल बनते हो। देवी देवताएं है ही फुल। तुम बच्चे बाप की गोद में आए हो, जानते हो हम श्रीमत पर चल फिर से राज्य भाग्य लेते हैं। यह हार जीत का खेल है। बाबा कहे ये संसार का खेल हार जीत का है। माया से हारे हार है, माया से जीते जीत है। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर शक्ति ले माया पर विजय पाते हो। माया पर जीतने की बात है तो बाबा कहे तुम सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाकर शक्ति ले माया पर विजय पाते हो। समझते हो हमारा 84 जन्म का ड्रामा अब पूरा होता है। हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं। लक्ष्मी नारायण को क्षीर सागर में दिखाते हैं। यह है विषय सागर। राधे कृष्ण तो छोटे बच्चे थे, श्री कृष्ण को बहुत प्यार से झूले में झुलाते हैं। समझते हैं वह स्वर्ग का प्रिंस है। श्री कृष्ण को 16 कला कहा जाता है, राम को 14 कला। वही श्री कृष्ण फिर 16 कला से 14 कला बनते हैं। पुनर्जन्म तो लेना पड़े ना। बाबा ने समझाया है पूरे 84 जन्म तो सब नहीं लेते होंगे, और धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेंगे। समझने की बातें हैं। फादर से वर्षा जरूर मिलना चाहिए, वह है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग का मालिक ही बनाएंगे। स्वर्ग का रचयिता स्वर्ग का मालिक ही बनाएंगे। वह फादर परमधाम में रहते हैं, हम भी वहां से आते हैं। बाबा को अच्छी रीति याद करना है, याद से शांति मिलेगी। मनुष्य तो कहते हैं परमात्मा से योग कैसे लगाए। मनुष्य पूछते हैं भगवान से योग कैसे लगाए, मूंझ पड़ते हैं। तुमको तो सब समझ मिली है। बाप आते ही है दुख धाम और सुख धाम के संगम पर। कलयुग अंत है दुख धाम, सतयुग आदि है सुखधाम। दुख धाम को बदल सुखधाम में बाप ही बिठाएंगे। इतनी ही समझ की बात है। बाबा कहे इतनी ही समझ की बात है। ये पढ़ाई पवित्रता बिगर कोई पढ़ न सके, इसलिए यहाँ पतित को नहीं बिठाया जाता है। समझाना है तुम आधा कल्प के महारोगी हो,
माया ने महारोगी बनाया है, इसीलिए पहले भट्ठी में रखा जाता है। तुम बच्चे हर एक के ऑक्यूपेशन को जान गए हो। शिव के मंदिर में जाएंगे तो समझ जाएंगे ये बाबा गति सदगति दाता है। सबसे बड़ा तीर्थ भी भारत है, परंतु गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, शिव बाबा का नाम गुम कर दिया है। शिव बाबा ही आकर सबको दुख से छुड़ाते हैं, बाकी पानी की गंगा तो पतित पावनी है नहीं, वह तो पहाड़ों से निकली है, उसको पतित पावनी कैसे कहेंगे। इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, गाते हैं मनुष्य जैसा दुर्लभ जन्म है नहीं, सो दुर्लभ जन्म तुम्हारा अभी का है। बाबा कहे ये दुर्लभ जन्म अभी का है, जबकि बाप आया हुआ है। यह तुम्हारा अमूल्य जन्म है। तुम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बना देते हो, इसलिए शिव शक्ति भारत माता गाई हुई है। तुम जानते हो बाबा पवित्रता की मदद से भारत तो क्या सारी दुनिया को पवित्र बनाते हैं। जो जो पवित्रता की उंगली देते हैं, मन मना भाव रहते हैं, वही मददगार है। जो जो पवित्रता की उंगली देते हैं, मन मना भाव रहते हैं, वही मददगार है। इसका अर्थ भी तुम समझते हो, ये दादा भी नहीं समझते थे। इनके बहुत गुरु किए हुए हैं, शास्त्र पढ़े हुए हैं। तब बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, तब शिव बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं, गति सदगति दाता हूं। मनुष्य तो पतित है, अब तुम आए हो शिव बाबा के पास, इसलिए ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेने। इस निश्चय बिगर कोई आ न सके, आकर और ही अशांति फैला देंगे। तुम भारत को सुप्रीम शांति में ले जाते हो। क्या करते हैं हम? भारत को सुप्रीम शांति में ले जाते हो। यह है स्थापना का कार्य जो मनुष्य कर न सके। तुम भी शिव बाबा की मदद से कर रहे हो। तुमको भी प्राइज क्या मिलती है? स्वर्ग के मालिक बनते हो। ऐसे बाबा के बनते भी वे निश्चय बुद्धि नहीं है तो माया एकदम हप कर लेती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस एक जन्म में पुरानी दुनिया से संन्यास कर बाप का मददगार बनना है, पवित्रता की अंगुली देनी है और मन मना भव रहना है। दूसरी पॉइंट, भारत को सुप्रीम शांति में ले जाने की सेवा करनी है। भारत को सुप्रीम शांति में ले जाने की सेवा करनी है। इस शरीर से डिटैच हो बाप की याद में रहकर शक्ति लेनी है, शांति का दान देना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, तीनों कालों तीनों लोकों की नॉलेज को धारण कर बुद्धिवान बनने वाले विघ्न विनाशक भव। तीनों कालों तीनों लोकों की नॉलेज को धारण कर बुद्धिवान बनने वाले विघ्न विनाशक भव। जो तीनों कालों और तीनों लोकों के नॉलेजफुल है, उन्हें ही बुद्धिवान अर्थात गणेश कहा जाता है। गणेश अर्थात विघ्न विनाशक। वह किसी भी परिस्थिति में विघ्न रूप नहीं बन सकते। यदि कोई विघ्न रूप बने भी तो आप विघ्न विनाशक बन जाओ, इससे विघ्न खत्म हो जाएंगे।
विघ्न विनाशक आत्माएं वातावरण वायुमंडल को भी परिवर्तन कर देती है, उसका वर्णन नहीं करती। आज का स्लोगन है, अपनी चलन और चेहरे से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। अपने चलन और चेहरे से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। अच्छा, ओम शांति।